कैडेट, आज के हमारे क्लास का टॉपिक है अम्बुस। एक कैडेट को अम्बुस की पूरी जानकारी हो, यही हमारा उद्देश्य है। सबसे पहले जान लेते हैं अम्बुस है क्या। तो अम्बुस इस प्रकार से है: चलते फिरते या रुके हुए दुश्मन पर छिपी हुई जगह से हमला करना अम्बुस कहलाता है। अम्बुस के उद्देश्य जो हैं इस प्रकार से हैं। पहला, दुश्मन को अधिक से अधिक बर्बाद करना। दूसरा, दुश्मन से सूचनाएं प्राप्त करना। तीसरा, दुश्मन को तंग करना जिससे उसे रक्षात्मक कार्य हेतु अधिक से अधिक ट्रूप्स लगाने को विवश होना पड़े। ये तो आपने अम्बुस क्या है वो जाना और अम्बुस के उद्देश्य क्या है उसके बारे में जाना। अब आइए जानते हैं अम्बुस कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ अम्बुस। तो ये दो प्रकार के होते हैं: मौके का अम्बुस और तैयारी का अम्बुस। अम्बुस पार्टी का संगठन यानी कंपोजिशन ऑफ अम्बुस पार्टी। घात पार्टी के निम्न भाग होते हैं: पहला स्कॉट्स, दूसरा कवरिंग पार्टी, तीसरा रिजर्व पार्टी, चौथा स्टॉप्स। इनके 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? स्काउट्स, कवरिंग पार्टी, रिजर्व पार्टी एंड स्टॉप्स। अब इन्हें विस्तार से जान लेते हैं। तो हमारा जो पहला था पॉइंट स्काउट्स, उसमें देखते हैं कि क्या है। स्काउट्स उन्हें देखने वाले या सुनने वाले व्यक्तियों के रूप में रखा जाता है। इनका मुख्य कार्य शत्रु के आने की पूर्व चेतावनी देना है। दूसरा, कवरिंग पार्टी, यह फायरिंग पार्टी के रूप में जानी जाती है। इसका मुख्य कार्य कमांडर के संकेत पर शत्रु को हताहत करने और उन्हें धोखे में डालने के लिए फायर करना है। तीसरा है रिजर्व पार्टी। इसका मुख्य कार्य कवरिंग पार्टी के फायरिंग के पश्चात शत्रु के हमला करना, तलाशी लेना तथा उससे सामान बरामद करना होता है। स्टॉप्स, यह एम्बुस में फंसे शत्रु को भागने से रोकते हैं। तो इन चारों के बारे में आपने जाना कि ये चारों के क्या क्या काम हैं। अब आइए जानते हैं कि एम्बुस लगाते समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। तो पहला उसमें पॉइंट है, एम्बुस के लिए ऐसी जगह चुननी चाहिए जहां दुश्मन को आगे पीछे भागने के अलावा कोई अन्य दिशा भागने को न मिले। क्योंकि अगर वो आगे भागता है तो हमारी स्काउट पार्टी रहती है और अगर पीछे भागता है तो हमारी स्टाफ पार्टी रहती है वहाँ पे। दूसरा, जिधर से दुश्मन आने का संदेह है उधर 2 स्काउट तथा बीच में कवरिंग पार्टी व रिजर्व पार्टी वो अंत में 2 जवान स्टाफ के रूप में लगाते हैं। रिजर्व तथा कवरिंग पार्टी में जवानों की संख्या परिस्थिति पर निर्भर करती है, लेकिन इनमें 4 जवानों से कम नहीं लगाना चाहिए। यानी कि जो भी ये आपके पॉइंट इसमें दिए गए हैं उसमें 4 जवान होने चाहिए। तीसरा है, इन चारों पार्टी का आपस में तालमेल अच्छा होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। एम्बुस पार्टी अच्छी तरह छिपी होनी चाहिए। 5वां है, कवरिंग पार्टी को फायर तब खोलना चाहिए जब अधिक से अधिक दुश्मन पार्टी की गिरफ्त में आ जाए, यानी जब ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मन हमारी गिरफ्त में आने लगे तो हमें फायर खोलना चाहिए। 6ठा है, कवरिंग पार्टी को दुश्मन के ऊपर तेज फायर डालना चाहिए। फायर डालते के बाद रिजर्व पार्टी दुश्मन के ऊपर धावा बोले। इसके उपरांत शेष पार्टी दुश्मन के हथियार आदि ले लें।
7वां है हमारा, एम्बुश पार्टी को कार्रवाई करके तुरंत वहां मिलन स्थान पे जाना चाहिए। अब ये तो था अम्बुश लगाते समय हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन हम तो अपने अम्बुश को लगाते समय सावधानी बरत रहे हैं ना, लेकिन जब अगर हम दुश्मन के अम्बुश को तोड़ रहे हैं तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। एम्बुश वाले स्थान को छोड़कर चलें। जवान आपस में काफी फासला रख के चलें। तीसरा पॉइंट है, जवान हमेशा एक ही रास्ते का प्रयोग ना करें, यानी कैडेट एक ही रास्ते का प्रयोग ना करें। जब एनसीसी कैडेट एम्बुश लगा रहे हों तब रास्ते में बातचीत या अन्य हरकतें ना करें जिससे दुश्मन को आपसी स्थिति का ज्ञान हो। तो ये कुछ पॉइंट थे जो एम्बुश तोड़ने के काम में आता है। अब जो है इसके कुछ सामरिक शब्द भी होते हैं, तो उसको हम अगली क्लास में जानेंगे। अगर आपको एम्बुश के बारे में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। जय हिंद कैडेट।